ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह हर साथ 1 से 7 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श ले चुके हैं पहले, या जिनको कभी मैंने कोई उपचार बताया हो या जो लोग पूजा अनुष्ठान करा चुके हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक रहेगी। 10 दिनों का इस बार यह नवरात्र होगा, क्योंकि तृतीया तिथि जो है वो 2 दिन उसकी मान्यता हो रही है। कहीं कहीं पंचांग भेद से लोग चतुर्थी को भी 2 दिन मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तृतीया जो है वो 2 दिन पड़ रही है। 10 दिनों का है। 10 दिनों का नवरात्र शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और इसका आप सदुपयोग जो है वो माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठानों में कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो दे रहा हूँ, जो कि कौन कौन सी चीज़ें इस दौरान आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस अच्छे समय का आप जो है वो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का जो 6 जुलाई से 15 जुलाई है, उसके लिए जो कोई भी अनुष्ठान पूजा आप कराना चाहते हैं हमारे यहाँ से, उसकी हमारी साइट से बुकिंग चालू है। आप जा करके वहाँ से करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं एक अलग वीडियो दे रहा हूँ। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। एक आध प्रश्न छोटे मोटे आते हैं, उसका उत्तर दे दूं। जैसे अभी किसी ने लिखा था कि धनु राशि हमारी है, उस पर 7.5 हट गई, तो शनि क्यों परेशान कर रहे हैं। पहली बात तो चंद्र राशि से मैं बताता नहीं हूं, चंद्र राशि से मैं बात नहीं करता। और धनु राशि से जो 7.5 हटी है वो धनु चंद्र राशि से हटी है। मैं हमेशा लग्न राशि की बात करता हूँ, पहली बात ये ध्यान रखा करें। दूसरा, 7.5 के कारण ही शनि पीड़ा दें, यह आवश्यक नहीं है कि 7.5 होगी तभी परेशान होंगे। धनु वाले तो, धनु लग्न वालों को तो अभी जब तक मकर में थे खूब धन वर्षा हुई है, बहुत से लोगों को अच्छा धन, अच्छी धन की प्राप्ति हुई है। तुला में जब थे तब बहुत धन की प्राप्ति हुई, जब लग्न में थे तब भी ठीक ठाक रहा उनका कार्य वो। तो अच्छा, कोई भी ग्रह एक जगह से जहाँ से लाभ देगा, कई दूसरी जगहों से परेशान भी कर सकता है। तो आवश्यक नहीं है कि जो है वो। और दूसरी बात ये भी है कि आप आवश्यक नहीं कि शनि के कारण ही परेशान हो। तो आप केवल राशिफल सुन के कि शनि में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, तो आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि आपकी समस्याओं के कारण सिर्फ शनि है। बाकी 8 ग्रह जो हैं वो सोए हुए नहीं हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। दशा अंतर्दशा क्या चल रही, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो विश्लेषण करते समय सिर्फ ये आप कभी भी निष्कर्ष पे अपने से ना पहुँचें। अगर आपको ज्योतिष की अच्छी जानकारी नहीं, और ज्योतिष की अच्छी जानकारी होगी तो राशिफल क्यों देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ज्योतिष की अच्छी जानकारी नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप परामर्श लें, किसी से भी लें जिसको आप ठीक समझते हो अपनी समझ से। और केवल एक ग्रह को ही आप कारण ना, हो सकता है कि वो, ये भी सच है, लेकिन 8 ग्रह और भी हैं। तो आपकी आपकी जो संभावना है वो 8% 9% हो सकती है कि शनि आपको परेशान कर रहा हो। अच्छा, अब बात करते हैं सीधे राशि फलों की। क्या कह रहे हैं सितारे। मेष वालों की देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नए निर्णय आप इस सप्ताह में ले सकते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, विशेष करके घर परिवार से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना आपके लिए बन रही है। मांगलिक कार्यों की जो है वो इस सप्ताह में अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा यात्राओं में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आय के मामले में आय तो अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी चिंता भी रहेगी। उसको लेकर के थोड़ा मन मस्तिष्क आपका अशांत हो सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट से नुकसान होने का योग बन रहा है, उधर आपको सावधान रहना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल है। अगर कहीं बातचीत चल रही हो तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में शरीर का बायां हिस्सा, मध्य बायां हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा कार्यस्थल पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बातें तो चलेंगी,
बात हो सकता है कि बढ़े, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आएंगी और वो फाइनल नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न होगी और वो होते होते रह जाए, इसकी संभावना बन रही है। अस्थाई कुंडली में अगर इस तरह की योग हो कि मंगल आपके द्वादश में बैठे हैं सप्तमेश होकर के, अब कई लोग बोलेंगे भाई अष्टम दृष्टि जा रही है तो मांगलिक दोष दूर हो रहा है, नहीं दूर होता। ये खड़ाष्टक योग भी बना रहे हैं, तो ऐसे में विवाह टूटने की संभावना, बहुत देर से विवाह होने की संभावना बहुत प्रबल बनती है। उसके साथ साथ शनि वक्री है, वक्री शनि की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में, तो विवाह के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। स्थायी कुंडली में अगर इस तरह ग्रहों का योग हो तो ऐसे लोगों को विवाह में बहुत बाधा आती है, और इस समय भी बाधा का योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, मन में थोड़ी दुविधा रहेगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उनको प्रयास अधिक करना चाहिए, उसमें कुछ कठिनाइयों का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के यह सप्ताह जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अशांति, अस्थिरता देने का योग बना रहा है। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग छोटे मोटे लाभ की ओर जो है संकेत दे रहा है, और थोड़ा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, ये प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपके लिए परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ निवेश के बल पर लाभ का अच्छा योग है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी सुखद यात्राएं हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है, और सप्ताह के अंतिम भाग में अपने ऊपर धन खर्च करें, इस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। निवेश से, जैसा मैंने कहा, निवेश से लाभ का बेहतर योग दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए परिश्रम को आपको बढ़ा देना चाहिए। जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, उतावलेपन से काम आपको नहीं लेना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल सही समय नहीं है, यह समय प्रतिकूलता लिया हुआ है, अतः उसमें आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी जाती है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए इस सप्ताह के प्रारंभ में बड़ी अच्छी पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि बढ़ने का योग आपके लिए बना हुआ है इस समय। साथ ही साथ कोई सुखद समाचार आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, थोड़ा बहुत मन आपका उद्विग्न सप्ताह के प्रारंभ में हो सकता है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग आय में वृद्धि, आय से संबंधित कार्यों का निष्पादन, उसमें नई चीज़ें आप प्रारंभ करें, नई भूमिका बनाएं, इसके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आपकी सलाह इस समय बड़ी कारगर होगी। अगर आप किसी को सलाह इस समय देते हैं वो बड़ा लाभ देने वाला होगा। सप्ताह का अंतिम भाग आपके अपने ऊपर धन खर्च करने का और यहाँ वहाँ भ्रमण करने का जो है वो का संकेत दे रहा है। विवाह के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़ा जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो उनको अब ठहर जाना चाहिए, कम से कम इस सप्ताह तो बिल्कुल ही प्रयास नहीं करना चाहिए। उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। अगर इस सप्ताह में यात्रा होती है आपकी तो वो भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। साथ ही साथ कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा इस समय। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके लिए सुखद और उत्साह को बढ़ाने वाला है। सप्ताह के अंतिम भाग में जल से भय का योग बन रहा है। जल से संबंधित कहीं आपको कोई कष्ट हो जाए, कहीं आपको कठिनाई हो, कहीं पानी के कारण जो है वो आपको ठीक नहीं संकेत दे रहा है, तो थोड़ा अगर कहीं आपकी कोई जली यात्रा है या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता और तनाव रहेगा। शरीर का मध्य दाहिना हिस्सा जो है वो थोड़ा चोट चपेट, कठिनाई या किसी प्रकार के कष्ट में आए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। भाग्य का अच्छा साथ है और भाग्य भरोसे इस समय कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। कन्या वालों की बात करूं तो आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यह समय चल रहा है। भाग्य का साथ विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उन्नति देने वाला है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला है और उन्नति देने वाला है। शत्रु जो है वो बनते बिगड़ते रहेंगे, अच्छे बनेंगे, बिगड़ेंगे, परास्त होंगे। अगर देखूं तो इस समय आपके लिए सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो और उसके कारण आय प्रभावित होता है। कभी कभी तबीयत खराब हो गई, नहीं गए काम पर, तनख्वाह कट गई उस दिन की, तो छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटी मोटी समस्या स्वास्थ्य के कारण धन संबंधी आ सकती है। इस बात को आपको समझना होगा। सप्ताह का मध्य भाग अचानक भाग्य में वृद्धि और भाग्यवश कुछ धन लाभ कराने का संकेत दे रहा है। अंतिम भाग जो है वो कार्य व्यापार संबंधी यात्राओं का और पारिवारिक जीवन में कुछ शुभ समाचार मिले, इसके संकेत दे रहा है। थोड़ा सा उद्विग्नता अधिक है। अपने सेहत का
पूरे शरीर का ही, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो है कुछ न कुछ कष्ट का योग बने। और कुछ लोगों को सर्जरी तक की समस्या कुछ लोगों को आ सकती है, उधर आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय उलझन भरा हुआ है, सिर्फ इतना कह सकता हूँ। तुला वालों की अगर मैं बात करूँ इस समय, तो आपके लिए जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अभी कन्या का उसी पे ख़त्म हुआ तो सबसे पहले वही दिखाई पड़ गया, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। अगर कहीं बातचीत चल रही तो आप उसको आगे बढ़ाएं, सही है। प्रेम संबंध और प्रेम विवाह के लिए यह समय और सर्वोत्तम दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ठीक दिखाई दे रहा है। सप्ताह के पहले भाग में उच्च अधिकारी प्रभावशाली लोगों के कारण, उनके सलाह से, उनके प्रभुत्व से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई और कुछ लोगों को अपने काम में बड़ी कठिनाई अचानक। अगर दशा अंतर्दशा इस समय खराब चल रही है तो 2 दिन सतर्क रहिएगा, बुधवार और बृहस्पतिवार। इस दिन नौकरी जाने का खतरा भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है, ध्यान देना है। उसके बाद का समय अनुकूल है, तो 2 दिन सावधानी आपको बरतनी चाहिए। भाग्य का साथ भाग्य के मामलों में है, जहां भाग्यवश आप कोई कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता और आय उसमें प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। बड़ों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद से आपको बचने की सलाह दी जाती है। आपका जो समय और धन है वह शुभ धार्मिक कार्यों में और यात्राओं में इस समय खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए प्रयासों को बढ़ा दें। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम आपको मिलेगा नहीं इस समय। कार्य व्यापार में भी कुछ न कुछ कठिनाई परेशानी आपको उत्पन्न होगी। पद प्रतिष्ठा में जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए या उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो वृश्चिक वालों का समय थोड़ा सा जो है वो प्रतिकूलता लिया हुआ है। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य का साथ नहीं है। केवल कहीं कर्ज लेना चाहेंगे जल्दी मिल जाएगा, किसी से विवाद करना चाहेंगे 1 सेकंड में हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको इन चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा बहुत भाग्य के मामले में और व्यापार के मामले में सहयोगी है। अंतिम भाग पुनः बहुत नकारात्मक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में कार्य व्यापार में सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य भरोसे केवल काम नहीं करना चाहिए। कर्ज और शत्रुता लेने से बचिए, यह दोनों चीज़ें बहुत परेशानी कर सकती हैं। मानसिक उलझनें पीछा नहीं छोड़ेंगी। थोड़ा आपको चाहिए कि मेडिटेशन करें, ध्यान का प्रयोग करें, पानी अधिक पिएं, गणेश जी की पूजा आराधना करते रहें ताकि मन शांत रहे। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में बेचने से सफलता का योग है। खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में है या प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए उकताहट में, आवेश में, अनिर्णय की स्थिति में कोई निर्णय ना लें। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखूं तो कार्य व्यापार में अचानक कुछ राहत मिलेगी। धनु वालों के लिए बहुत समय, थोड़ा सा कुछ पीछे से समय ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अभी कार्य व्यापार में कुछ राहत आपको मिलेगी और व्यापार में लाभ मिलने का संकेत जो है वो दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें संतान संबंधी कोई चिंता होगी, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न आपका रहेगा। चिंता होने के बावजूद आप चीज़ों से निकलने में समर्थ होंगे। और जरूरी नहीं जिसको संतान ना हो या संतान संबंधी कोई चिंता हो, या आवश्यक ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष जो संकेत देता है तो आपके अपने मन मस्तिष्क के लिए अच्छा है। मन प्रसन्न रहेगा, खूब हंसेंगे, दूसरों को हंसाएंगे, खुश रखेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई छोटी मोटी रोग व्याध है वो दूर हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उलझन है, पारिवारिक कारणों से आपका मन अशांत रहेगा, उलझनें बनी रहेंगी। कुछ न कुछ निर्णय की लेने की क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर होती है। करीबी लोगों के साथ संबंध थोड़ा बना के चलें। आप अनावश्यक की चीज़ों में अपना हाथ और दिमाग ना डालें, क्योंकि वो आपके लिए तनाव उत्पन्न कर सकता है। कार्य क्षेत्र में समाज में थोड़ी मान प्रतिष्ठा जो है वो आपकी बनी रहे, इसकी संभावना है। और इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए जमीन जायदाद संबंधी कामों में बड़ी अच्छी सफलता का योग। अगर उससे संबंधित व्यापार हो तो वो और बेहतर होगा। सप्ताह का मध्य भाग प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। हालांकि
ओवरऑल जो ग्रहों का प्रभाव है वो लंबे समय तक ठीक नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों के लिए सप्ताह के मध्य में थोड़ा संबंध बेहतर होगा। अगर कहीं वाद विवाद चल रहा है तो उसमें समझौता होने की, एक दूसरे से अपनी जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करने का समय जो है वो सितारे दे रहे हैं कि आपसे कहीं गलती हुई हो, कहीं कोई वाद विवाद आपसी संबंधों में हो तो उसको एक दूसरे को समय दे करके बातचीत करके सुलझा लें। ऐसे सितारे जो है वो माहौल बना रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। धन की बचत के लिए थोड़ा आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिए, वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में के लिए ओवरऑल पीरियड ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बीच में 2 दिन बुध और बृहस्पतिवार का समय थोड़ा सा ये सुलह करने की ओर संकेत दे रहा है, उधर आपको बढ़ना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको अभी प्रयास नहीं करना चाहिए। करीबी लोगों से धोखा मिलने का संकेत है। मित्र, बंधु, बांधव, मन में उलझन होने का संकेत है। तो थोड़ा कोई गोपनीय चीज़ हो, कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो तो उसको थोड़ा संभाल के रखें, सबसे शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ वालों की बात करूं तो थोड़ा मन विचलित हो सकता है, आपका मन में विचलन है, अशांति है, थोड़ा निगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे, विचार जो है वो नकारात्मक होंगे, आत्मबल में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है आपको। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो पारिवारिक जीवन में कोई बहुत अच्छा मांगलिक शुभ कार्य हो, ऐसे संकेत सप्ताह का मध्य भाग। धन की बचत के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा धन हानि का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य का साथ है, सफलता उसमें मिले, इसे ऐसे संकेत हैं। प्रेम संबंध बनेंगे जरूर, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा, उसमें स्थिर नहीं रहेंगे, उसके कारण मन अशांत हो सकता है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ चीज़ों को लें और उसमें क्रोध का प्रयोग ना करें। शिक्षा प्रतियोगिता से सफलता का योग है। यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। प्रमोशन के लिए अगर प्रयासरत थे तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, अपने पराक्रम का इस्तेमाल करिए, किसी को मीडिएटर मत बनाइए। अगर बॉस से बात करनी है तो खुद बात करिए, आपका प्रभाव बेहतर पड़ेगा। मीन वालों की बात करें तो यह सप्ताह जो है, सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, सफलता के लिए अच्छा संकेत दे रहा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं मध्य भाग को देखूं तो उस समय आपकी दोस्ती बढ़ेगी, छोटी मोटी मांगलिक यात्राएं होंगी, लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे और वह आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। सप्ताह का अंतिम भाग जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई और अनावश्यक का धन खर्च कराने वाला है, उस पर सावधान आपको रहना चाहिए। क्या कुछ मामलों में तो सावधान ही क्या रहेंगे, वो तो खर्चे जब आते हैं तो हो ही जाते हैं। यात्राओं में थोड़ी बहुत कष्ट का योग आपके लिए बन रहा है, यात्राओं से संबंधित जो है सावधानी रखनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो प्रेम संबंधों के लिए ठीक है, लेकिन बड़े उतावलेपन में बढ़ सकते हैं, आगे जल्दबाजी कर सकते हैं उससे, क्योंकि ओवरऑल ग्रह गोचर ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत इस समय बनेंगे कि आप झटके से चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए उद्यत होंगे, बढ़ेंगे कि हाँ चलो जल्दी कर लेते हैं, कितने दिनों से टाल रहे हैं, अब चलो। तो कोई कमिटमेंट से इस समय आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्थिरता का अभाव बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य और कुछ वाहन इत्यादि खरीदने का योग इस सप्ताह में आपके लिए बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः